बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मेरा नाम है मकसूद कैफी और आप देख रहे हैं MK डिजिटल। 15 साल बाद यूके से इकबाल नामी शख्स जब घर पहुंचता है तो 5-6 अफराद को देखकर उसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। वो हैरत में मुब्तला हो जाता है कि अभी मुझे आए 2 दिन हुए हैं और ये लोग इकट्ठे होकर क्यों आ गए हैं। ये सारा माजरा क्या है मैं आपको बताता हूँ। इकबाल नामी शख्स जो है वो अपने घर के अंदर अपनी फैमिली के साथ खुशो खुरम जिंदगी बसर कर रहा था। उसकी औलाद भी थी, खूबसूरत बीवी भी थी, लेकिन बीवी का कहना था कि तुम ज्यादा पैसे कमाने के लिए किसी बैरूने मुल्क चले जाओ, बाहर चले जाओ ताकि ज्यादा पैसा कमा सको। उसके पास इतने पैसे नहीं थे, कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं थी, कोई बैंक अकाउंट नहीं था। उसके बावजूद वो अपने घर के अंदर ऐशो इशरत की जिंदगी बसर कर रहा था, जो कि उसकी बीवी के लिए नाकाफी रकम थी। वो बार बार अपने खामद को फोर्स कर रही थी कि आप बैरूने मुल्क चले जाएं। अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है तो आप ऐसा करें, वर्क वीजा लगवाएं और बाहर चले जाएं। वो बंदा वर्क वीजा लगवा कर किसी ना किसी तरीके से जुगाड़ लाकर, जिस तरह सारी दुनिया अब बैरूने मुल्क का सफर करती है, कोई डंकी लगा के जाता है, कोई वैसे 2 नंबर तरीके से जाता है, ये इकबाल नामी शहरी पर भी उसकी बीवी ने जुनून सवार कर दिया और वो बैरूने मुल्क चला जाता है। अब ये जाता वर्क वीजे पर है और 15 साल वहां पर मेहनत मजदूरी करता है और खूब पैसे जो है वो अपने घर अपनी बीवी को भेजता है। लेकिन वो सारा पैसा बच्चों की अय्याशी में और अपनी अय्याशी में गंवा देती है। जिस तरह अमूमन घरों के अंदर जो खवातीन है वो पैसा उड़ाती है, ये नहीं सोचती कि इस पैसे के पीछे हमारे खामन की कितनी मेहनत है और वो क्या क्या करता होगा इस पैसे के लिए। इन 15 सालों के अंदर उसकी बीवी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि इकबाल बहुत हो गया, बहुत पैसा आ गया हमारे पास, तुम वापस आ जाओ। वो उसको यही कहती रही कि अभी और मेहनत करो, अभी हमें पैसों की मजीद जरूरत है। लेकिन उसके बरक्स उसकी बीवी है जो वो याशियों में पैसा गंवाती रही है। उसकी औलाद भी याश हो गई और रही सही जो कसर थी वो इसके ब्रदर इल्ला ने निकाल दी। यानी कि इकबाल का जो साला था वो भी कोई परले दर्जे का अय्याश था। उसने अपने मोहल्ले के दोस्तों से करोड़ों रुपए पकड़ लिए कि बहनोई बाहर है, वो आपको वीजा लगवा देंगे, आपको मैं यूके भेज देता हूँ। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह होता है कि अगर एक भाई बाहर होता है तो दूसरा यहाँ पर यशी करता है और हर बंदे को बताता है कि बड़े बहन बाहर होते हैं तो बड़ा साढ़े को पैसा है। इसी तरह उसकी बीवी के मोहल्ले के अंदर ठाठ बाट थे और उसका साला जो है वो अपने बहनोई का नाम फरोख्त कर रहा था, अपने दोस्तों को लूट चुका था, 2 करोड़ रुपए का ये फरार कर चुका था। वहां जो इकबाल है वो दिन रात पसीना बहाकर पैसे इकट्ठे करके इनको भेज रहा था। उसको क्या पता था कि मेरी हक हलाल की जो कमाई है वो वहां पर लुट रही है। बीवियां ही घर बनाती हैं और बीवियां ही घरों को उजाड़ती हैं। अक्सर यहाँ पर भी ऐसे होता है, खवातीन है जो वो पैसा उड़ाती रहती हैं और जो खामद है वो बेचारे दिन रात मेहनत करते रहते हैं। अब अल्लाह अल्लाह करके इकबाल का जो वहां पर प्रोसेस था लीगल होने का वो मुकम्मल हो जाता है, वो लीगल हो जाता है और वो अचानक इनको बगैर बताए पाकिस्तान पहुंच जाता है। अभी उसको आए को सिर्फ 2 दिन हुए अभी उसको आए को सिर्फ 2 दिन हुए थे कि 5 से 6 अफराद इकट्ठे होकर आकर दरवाजा नॉक करते हैं। ये दरवाजा खोलता है, वो समझता है इकबाल कि ये मेरे मोहल्लेदार है, मेरे 15 साल पुरानी इनके साथ रफाकत है, ये मुझसे मिलने आए। लेकिन वो आते ही कहते हैं कि इकबाल तुमने हमारे साथ अच्छी नहीं की, अगर पैसे ही चाहिए थे तो आपसे खुद मांग लेते। अपने साले के जरिए हमसे आप लोगों ने फ्रॉड किया है और हमें आज तक तुमने वीजा नहीं भेजा। वो कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं,
आगे से वो बड़ा दिलचस्प जवाब देते हैं कि अपनी बीवी से पूछो। असल में उसकी इकबाल की जो बीवी है वो अपने भाई के साथ मिली हुई थी और ये दोनों जो है माल इकट्ठा कर रहे थे और याशी कर रहे थे, इकबाल के पैसों से भी और यहाँ पर फ्रॉड करके भी। अब वो उसका जो साला वो फरार हो चुका था, मोहल्ले वालों ने उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया हुआ था और अब जो इकबाल है वो जहां से शुरू हुआ था 15 साल पहले, आज फिर ये वही बार आकर खड़ा हो गया है, क्योंकि जो पैसा उसने वहां पर कमाया था वो यहाँ पर उसकी बीवी और बच्चों ने उड़ा दिया था। अब 2 करोड़ रुपए वो इनको देता है और अपनी जान छुड़वाता है, क्योंकि एक ही मोहल्ला था और जीना मरना यहाँ पर था। तो यहाँ पर मेरा आप लोगों को भी मैसेज है कि उड़तियों को ना पकड़ें, यानी कि पैसे के पीछे ना भागे। वहां पर भी पैसे दरख्तों के साथ नहीं लगते, वहां पर भी मेहनत करनी पड़ती है और पाकिस्तान के अंदर रहकर भी आप मेहनत कर सकते हैं। यहाँ पर करेंगे, बीवी बच्चों के पास रहेंगे और आप बेजा यूके के नाम पर, अमेरिका के नाम पर, बड़े बड़े यानी कि यूरोप कंट्रीज के नाम पर आप लोग एजेंटों को पैसे देते हैं, वो आपकी हक हलाल की कमाई खा जाते हैं और आपके साथ एंड पे फरार हो जाता है और आपने जो पैसे लगाकर यहाँ काम करना होता है वही आपके पास नहीं रहते। तो इस स्टोरी के अंदर मैसेज भी है और आपसे जनाब मेरा सवाल भी है कि क्या उस खतून ने इकबाल के साथ दुरुस्त किया है, उसके बीवी बच्चों ने इकबाल के साथ ठीक किया है? अगर आपकी कोई राय है तो मैसेज जरूर करें और अगली स्टोरी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।